इस वक्त दिल्ली के सुलभ ग्राम में एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कि आगे की सरकारों ने, इसमें मैं किसी का दोष नहीं निकालना चाहते, कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है, मगर शायद इस काम को जन आंदोलन बनाया होता तो आज ये समस्या होती ही नहीं। नरेंद्र भाई ने समाज की समस्याओं को सिर्फ सरकार इसका निवारण करे, सिर्फ सरकार इसके निवारण के लिए प्रयास करे, सरकारी योजनाओं से प्रयास हो, उसकी जगह समाज की समस्याओं का निवारण समाज को साथ में लेके करने का एक नया रास्ता निकाला। उसमें से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, उसमें से ही नमामि गंगे आता है, उसमें से ही शौचालय निर्माण और शौचालय के उपयोग के संस्कार का आंदोलन भी आता है। एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने लिया है, इस देश को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करना, सर पर मैला ढोने के घृणास्पद व्यवसाय से हर एक नागरिक को मुक्त कर देना। मित्रों, मैं मानता हूं कि देश में जो जितने भी काम है हमारे सामने, उसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का अगर कोई काम है तो सर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति को उस अभिशाप से मुक्त करने का काम है। और इस काम को नरेंद्र भाई ने लाल किले से भाषण से सिर्फ कहा इतना नहीं है, सरकार की प्रायोरिटी वाला एजेंडा बना है। जितनी भी सरकार के अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, उसके समाज सेवा का जो उनका फंड होता है, वो सभी को शौचालय की ओर उन्होंने इंगित कर कर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है। 29 करोड़ से आसपास शौचालयों का निर्माण शुरू होना, और उसके साथ साथ पाठक साहब ने ठीक ही कहा, बनने से क्या होता है, अगर उपयोग करने लायक नहीं रहता है तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है। इसकी रख रखाव की व्यवस्था और इसकी आदत डालने का एक प्रचार अभियान भी भारत सरकार ने उठाया है। लगभग 2502 गांव खुले में शौच की प्रक्रिया से भी मुक्त हो गए हैं। 67 जिले खुले में शौच की प्रक्रिया से मुक्त हो गए हैं और 3 राज्य पूरे के पूरे सर पर मैला ढोने के अभिशाप से और खुले में शौच करने की प्रक्रिया से मुक्त होकर आज इस दिशा में आगे बढ़े हैं। मगर हमारा काम बहुत कठिन है। आज यहां पर काफी देरी हो रही थी, फिर भी एक तो पाठक जी आग्रह इतनी विनम्रता से करते हैं कि इसको कोई ना ही नहीं बोल सकता, और दूसरा इन्होंने जो काम किया है वो काम को देखकर और हर चीज को इतनी बारीकी से समझकर, छोटी छोटी चीजों का विचार कर कर एक संपूर्ण चक्र की व्यवस्था बनाई है, संपूर्ण चक्र। मित्रों, स्वच्छता के बारे में मेरी माताजी गांधी जी की बहुत बड़ी अनुयायी थी, तो बचपन से खादी, स्वच्छता, ये सारी चीजों को मैं सुनता आया हूं, देखता भी आया हूं और जीवन में कहीं ना कहीं मैंने अपनाया भी है। मगर मैंने स्वच्छता के इतने डायमेंशंस हो सकते हैं, इतने परिमाण हो सकते हैं, ये पहली बार आज इस संस्था में आकर देखा। जीरो वेस्ट 100% वेस्ट से जीरो वेस्ट की दिशा में इस स्वच्छता के कार्यक्रम को कैसे जोड़ना, ये श्रीमान पाठक ने पूरी दुनिया को बताने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि 68 से लेकर आज तक पाठक साहब ने लगभग अपना पूरा जीवन इस काम के लिए अपनाया है। पाठक साहब को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, भारत सरकार ने भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया, दुनिया भर ने अवार्ड दिए हैं। मगर पाठक साहब, मैं अलग दुनिया का व्यक्ति हूं, ये अवार्ड कोई मायने नहीं रखते। ये सारे अवार्ड एक दौर, और एक व्यक्ति जो सर पे मैला ढोता है उससे उसके मुक्ति दिलाकर उसका आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हुआ होगा, वो अवार्ड एक और, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। करोड़ों लोगों के जीवन में उनके स्वास्थ्य का सुधार, उनको संस्कारित जीवन देने का संस्कार,
और स्वच्छता के काम के साथ जुड़े हुए लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और आज सुलभ इंटरनेशनल में पहले भी एक बार आने का मेरा कार्यक्रम तय हुआ था, मगर अनिवार्य कारणों के कारण मैं आ नहीं पाया था। आज मैं यहाँ आया, इसको सुना बहुत था, अपनी आंखों से देखा है, और मैं मन से कहता हूं मित्रों कि समाज में बदलाव के लिए जो संस्थाएं काम करती है उसको किस तरह काम करना चाहिए वो देखना है, तो सुलभ इंटरनेशनल में आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस संस्था के साथ जुड़े हुए भारत भर से आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे काम के साथ आप जुड़े हैं। इस काम के साथ जुड़ने का मतलब ही है कि इसी से आत्मा का कल्याण होता है और आगे की गति मिलती है। आप सभी को, सुलभ परिवार के देश भर में फैले हुए लाखों जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, और विशेषकर श्रीमान पाठक जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस काम को किया, मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया और इतनी अच्छी गतिविधियों से परिचित होने का मुझे लाभ दिया। इसलिए हृदय से धन्यवाद कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। तो सुलभ ग्राम के एक कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जिनका कहना था कि देखिए मोदी सरकार की योजना यही है कि समाज की समस्याओं का निवारण समाज की भागीदारी से हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या फिर खुले में शौच से मुक्ति की योजना। और एक आंकड़ा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से पेश किया गया, 2500 गांव, 66 जिले, 3 राज्य खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं।